Hello students, let's start lesson number 7 part 3 टी फ्रॉम असम। इसकी समरी हमने कल डिस्कस की थी, तो आज लेसन शुरू करते हैं। प्रांजोल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। यंगस्टर होता है नौजवान। प्रांजोल जो कि असम से एक नौजवान लड़का है। राजवीर क्लासमेट होता है सहपाठी, वो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। मैनेजर होता है प्रबंधक। प्रांजोल के पिता असम के ऊपरी भागों में या ऊपरी असम में चाय के बागान के प्रबंधक हैं। एंड प्रांजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजोल ने राजवीर को आमंत्रित किया है टू विजिट हिज होम, अपने घर पर यात्रा करने के लिए। ड्यूरिंग द समर वैकेशन छुट्टियाँ। और जो प्रांजोल है उसने राजवीर को अपने घर पर गर्मी की छुट्टियों के दौरान आमंत्रित किया है। चाय गरम गरम चाय। द वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर होता है फेरी वाला। हाई पिच्ड वॉइस होता है तेज आवाज़। तो एक तेज आवाज़ में एक फेरी वाले ने आवाज़ लगाई, चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो, वह उनकी खिड़की के पास आया। एंड आस्क्ड, और पूछा, चाय साहब चाय लोगी? गिव अस 2 कप्स, प्रांजोल सेड। प्रांजोल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप होता है चुस्कियाँ लेना। स्टीमिंग भाप उठती हुई, हॉट गर्म लिक्विड पेय पदार्थ या तरल पदार्थ। उनने उस भाप उठते हुए गर्म तरल पदार्थ की चुस्कियाँ ली, मीन्स उन्होंने चाय की चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। कंपार्टमेंट मीन विभाग, या हम बोलें रेलगाड़ी का डिब्बा। तो उनके वाले रेलगाड़ी के डिब्बे में लगभग हर कोई चाय ही पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, कि चाय के 80 करोड़ कप से ज़्यादा आर ड्रंक पैसिवों से पिए जाते हैं एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहता है, क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में हर रोज़ चाय के 80 करोड़ से ज़्यादा कप पिए जाते हैं। व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजोल। एक्सक्लेम होता है कहना, तो प्रांजोल ने कहा, व्यू, ये जो है ये एक आश्चर्य को शो करने वाली अभिव्यक्ति है। क्या? कि रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में ही बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल आउट मीन चल देना। रेलगाड़ी स्टेशन से चल दी। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। बरी मीन वैसे दफनाना होता है, तो उसने गाड़ ली। डिटेक्टिव बुक मीन जासूसों वाली किताबें। प्रांजोल ने अपनी नाक फिर से जासूसी वाली किताब में गड़ा ली, मीन उसने ध्यान फिर से उस किताब में दे लिया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आर्डेंट होता है क्यूरियस, उत्सुक। राजवीर भी जासूसी वाली कहानियों का एक उत्सुक फैन था, प्रशंसक था या चाहने वाला था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। कीन होता है उत्सुक होना, कीनर मीन ज़्यादा उत्सुक होना, लेकिन इस समय वह ज़्यादा उत्सुक था उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए रेलगाड़ी से बाहर। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। ग्रीनरी हरियाली बिफोर पहले। राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। सॉफ्ट मुलायम, ग्रीन हरी, पैडी होती है धान, फील्ड गिव वे होता है रास्ता दे देना, टी बुशेस बस मीन झाड़ी। फिर मुलायम हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को रास्ता दे दिया। मैं कहने का मतलब है, फिर जो धान की फसल थी उसकी जगह चाय की झाड़ियाँ दिखाई देने लग गई। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू। मैग्निफिशेंट शानदार, व्यू नज़ारा, यह एक शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स,
A sea of tea buses stretched as far as the eyes could see. Against मीन विपरीत. द बैकड्रॉप होता है पृष्ठभूमि मीन पीछे जो दिखाई दे. डेंसली वुडेड, डेंस होता है घना, वुड मीन पेड़ों से भरा हुआ, हिल पर्वत. ए सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच, स्ट्रेच होता है फैला हुआ होना, एज फार एज जहाँ तक द आई कुड सी आंखें देख सकती थी. कहती है पृष्ठभूमि के विपरीत. पृष्ठभूमि कौन सी थी? उसकी आंखों के सामने पहले चाय की झाड़ियाँ थी और उन चाय की झाड़ियों के पीछे जो था वो डेंसली वुडेड हिल्स थे, घने पेड़ों वाले पहाड़ थे. तो कहता है कि घने पेड़ों वाले पहाड़ पृष्ठभूमि में थे और उनके विपरीत मीन्स उनके आगे चाय की झाड़ियों का फैला हुआ बिल्कुल समंदर था जहाँ तक आंखें देख सकती थी. तो इसको दोबारा पढ़ते हैं. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, ज़्यादा सघन पेड़ों वाले पहाड़ों के पृष्ठभूमि के आगे चाय की झाड़ियों का एक समंदर था जो वहाँ तक फैला हुआ था जहाँ तक आंखें देख सकती थी. ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, ड्वार्फ होता है छोटा करना, ड्वार्फ का मतलब बोना होता है, टाइनी मीन छोटे, टी प्लांट्स चाय के पौधों को, चाय के छोटे पौधों को और छोटा करते हुए वर टॉल स्टर्डी शेड ट्री, स्टर्डी मीन मजबूत, मजबूत शेड ट्रीज छायादार पेड़ थे. तो चाय के छोटे पौधों को और छोटा करते हुए ड्वार्फ करते हुए लंबे और मजबूत छायादार पेड़ थे. एंड अमीडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस, अमीडस्ट होता है बीच में, ऑर्डरली क्रम में लगाई हुई या क्रम में, रोज ऑफ बसेस झाड़ियों की पंक्तियाँ, बिजीली व्यस्त होकर, मूड घूम रही थी, डॉल लाइक फिगर्स गुड़िया जैसी आकृतियाँ. तो चाय के छोटे पौधों को और छोटा करते हुए लंबे और मजबूत छायादार पेड़ थे और क्रम से बनाई हुई झाड़ियों की लाइनों के बीच में व्यस्त होकर गुड़िया जैसी आकृतियाँ घूम रही थी. मतलब जो लाइनें थी चाय के पौधों की बिल्कुल क्रम में थी, अच्छे प्रकार से बनाई गई थी और उनके बीच में बिजी होकर चाय की पत्तियाँ चुनने वाली जो औरतें थी वो घूम रही थी. इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, अगली मीन खराब, दिखाई देने वाली, भद्दी या कुरूप. डिस्टेंस दूरी, कुछ दूरी पर एक कुरूप सी दिखाई देने वाली बिल्डिंग थी. विद स्मोक, जिसमें से धुआं, बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, बिलो होता है तरंगित होना, तो तरंगित होकर निकल रहा था. तो कुछ दूरी पर एक खराब सी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं, जिसकी लंबी चिमनी में से धुआं तरंगित होकर निकल रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मीन उत्सुकता से, राजवीर उत्सुकता से चिल्लाया, हे टी गार्डन, अरे चाय का बगीचा. प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन, बोर्न मीन जन्मा, ब्रोट अप ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, प्लांटेशन बागान. प्रांजल, जिसका जन्म और पालन पोषण एक बागान में हुआ था, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वह राजवीर की उत्तेजना में शामिल नहीं हुआ या उसने राजवीर की उत्तेजना को शेयर नहीं किया. ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, तो उसने कहा अरे अब तो चाय का देश आ गया है. असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा, कंसंट्रेशन डेंसनेस सघनता, प्लांटेशन बागानों की. तो असम में दुनिया के बागानों की सबसे ज़्यादा सघनता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बागान पाए जाते हैं. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, इनफ होता है पर्याप्त, लास्ट मीन चलना जब वर्ब के रूप में हो, लाइफ टाइम मीन जीवन पर्यंत. कहता है कि तुम इतने बगीचे, इतने बागान यहाँ पे देखोगे जो पूरे जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, मतलब जीवन पर्यंत तुम बागान देख सकते हो, इतने यहाँ पे बागान हैं. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, एज मच इतना, एज आई कुड, कहता कि मैं चाय के बारे में जितना कुछ पढ़ सकता हूँ मैं उतना पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर मैनी लेजेंड्स, लेजेंड्स होते हैं पौराणिक कथाएँ.
वास्तव में कोई नहीं जानता कि किसने चाय की खोज की, लेकिन बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।